यहाँ का सिस्टम इतना खराब है कि इसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। मेरा पेशेंट यहाँ 8 तारीख से एडमिट है और दवाई के लिए उनको टॉर्चर किया जा रहा है। दवाई टाइम पे नहीं पड़ रही है। जो दवाई सुबह 10:30 बजे पड़ने की थी, अभी 1 बज रहा है, अभी तक वो दवाई यहाँ से नहीं मिली, क्योंकि इनका कहना है कि वो मेरे स्टॉक में नहीं है। जब मेरे स्टॉक में आएगी तब मैं वो दवाई दूंगा, और वही दवाई मैं बाहर से ला के दे रहा हूँ, वो लगाने को तैयार नहीं है। बोलते नहीं, आप इसका बिल ये यहाँ का नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। मेरा पेशेंट, आपका पेशेंट मर जाए, वेंटिलेटर पे है, मरनासन स्थिति में है, और यहाँ पर लूट। और यहाँ पर एक दवाई जो बाजार में मेरे को 4,000 4,500 में मिल रही है, वो यहाँ 9,000 रुपए मेरे से लिया जा रहा है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करो ना उसमें। मेरे पे बार-बार यही सलाह हो रहा है, मेरे पेशेंट को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद पेशेंट उसको बोला जा रहा है, इसको खींच, इसको बाहर ले जाइए। उसके बाद बाहर ले जाइए। यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसे पेशेंट को हम लोग यहाँ पे रखते नहीं है। सिर्फ लूट का काम चल रहा है ये धर्मजी, जिसका ये हॉस्पिटल जो लूट का एक अड्डा बना हुआ है। 300 का दवा का 3,000 रुपए लेता है, उसके बाद भी हम लोग दे रहे हैं। अभी मरीज के साथ ये खुली डकैती है, और ये मरीज के साथ एकदम गलत हो ये आईसीयू का वीडियो है, ये डॉक्टर है। सर 10 बजे से मेरे पेशेंट को ये इंजेक्शन लगना था। 45 पे आपका प्रिस्क्राइब। अभी कितना 45 हो रहा? कितना बज रहा? 10:45 पे अगर आपने बोला तो अभी कितना बज रहा? 12:35 हो रहा कितना है। घंटा हुआ सर? सर कितना देर हो गया? कितना घंटा हुआ? यही इंजेक्शन लगना है और आप इसको नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप इंजेक्शन दीजिए मेरे पेशेंट को। आप लिख के दीजिए कि आप नहीं दीजिए बाहर का दवाई, हमको लिख के दीजिए यहाँ पर कि मेरे पास नहीं है, हम बाहर का दवाई नहीं देंगे। आप लिख के दीजिए कि दवाई नहीं दूंगा, मैं बाहर की दवाई नहीं दूंगा मेरे पेशेंट को। पोजीशन में आप लिख के दीजिए अभी हमको। आप लिख के दीजिए। आप लिख के दीजिए राइटिंग में। कोर्ट के बाहर लगा हुआ नहीं बाहर के नहीं, आप राइटिंग में लिख के दीजिए हमको। इसीलिए चला तोड़ फोड़ होता है हरदम। फालतू काम मत करिए। फालतू काम मत करिए एकदम। आप गेट के बाहर लगा। क्यों गेट के बाहर कहेंगे? वही दवाई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आप दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं सर? ला के दे दिया गया है, लगाइए। आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगाइएगा। दवाई तो लाए हैं हम लाए हैं। तो हम दवाई लगाएंगे। क्या दे हैं आप तो? नीचे से जो दवाई आएगा तभी हम लगा। और अगर नहीं होगा तो आप नहीं लगाइएगा। क्या अगर आपके पास में स्टॉक में नहीं होगा तो आप हमारे पेशेंट को दवाई नहीं लगाइएगा। ऐसा कब कहा? कैसे नहीं करें? डोंट ट्राई टू पुट योर बॉडी। नो इंग्लिश नहीं, हिंदी बात कीजिए। हिंदी बात कीजिए, सॉरी। ठीक है? सॉरी। रखो। बुला बबलू जी को। बुलवा रहा, रुक। बबलू जी को बुलाए, तमाशा बना के रखे हैं लोग यहाँ पे। दवाई नहीं लगाएंगे, हम ला के देंगे। असली दवाई है, कोई अलग नहीं है। धनबाद का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुमार जलान हॉस्पिटल इन दिनों किसी जल्लाद से कम नहीं। यूं तो मरीज अस्पताल पर भरोसा करके जान की रक्षा के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन उसे क्या पता कि अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय का अड्डा बन गया है। यहाँ इलाज के नाम पर लूट और शोषण ही मुख्य लक्ष्य बन गया है। एक पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही इस अस्पताल का मोटो बन गया है। ताजा मामला धनबाद के चंद्रविहार कॉलोनी के 67 वर्ष का मरीज निर्दोष कुमार जैन से जुड़ा है, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पैरालिसिस के गंभीर अटैक के बाद आईसीयू की वेंटिलेटर में इलाजरत है। मरीज के परिजन मनीष कुमार जैन और प्रवीण पोदार ने बताया कि पिछले 8 जनवरी को लकवा के अटैक के बाद उनके मरीज निर्दोष जैन को एशियन जालान में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अंदर स्थित मेडिकल दुकान से हर दिन हजारों रुपए की दवा सुई मरीज को देते रहे, लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था का आलम देखिए कि 17 जनवरी को डॉक्टर द्वारा लिखी गई एंटीबायोटिक दवा लेने जब अस्पताल के मेडिकल स्टोर काउंटर पर पहुंचे तो अस्पताल के दवाखाना में वो दवा नहीं था। नतीजा, मरीज के परिजन बाहर से दवा लेकर आईसीयू वेंटिलेटर पहुंचे, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर अर्शलान ने उस दवा को मरीज को देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक अस्पताल की प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल दुकान की बिल वाली दवा नहीं लाएंगे तब तक हम मरीज को दवा नहीं देंगे। और इस तरह 6 घंटे तक बिना दवा का ही मरीज तड़पता रहा। मरीज के परिजन जब इसकी शिकायत अस्पताल की जालान अस्पताल की सेंटर हेड निवेदिता से किया तो उनका व्यवहार और भी ज्यादा दुख पहुंचाने वाला था। उन्होंने तो सबसे पहले मरीज के परिजनों से दुर्व्यवहार किया और उससे भी मन नहीं भरा तो कहा कि आप अपने मरीज को लेकर चले जाइए।
मरीज के परिजनों द्वारा विरोध करने और प्रेस और पुलिस में शिकायत करने की बात पर कहा कि मीडिया और पुलिस हमारे जेब में रहती है, हम सबको पैसा से खरीद लेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम निजी अस्पताल वाले जैसे चाहे वैसे मरीजों के साथ सलूक कर सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाहर की दवा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक अस्पताल की दवा आप नहीं खरीद कर लाते। इधर पीड़ित मरीज की खराब स्थिति और बदसलूकी से नाराज मरीज परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और फिर मरीज के परिजनों के साथ शुभचिंतक भी अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। हालांकि परिजनों ने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सी राजन को भी इस मामले की जानकारी दी। वे किसी कार्य से अस्पताल से बाहर थे। वहीं मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत जीवन रेखा ट्रस्ट के महासचिव राजीव शर्मा से भी किया। हालांकि प्रबंधन की ओर से इस मामले में अब तक खेद प्रकट नहीं किया गया। इधर परिजन पुलिस से शिकायत करने का मन बना चुके हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि हमने अस्पताल प्रबंधन से इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि जीवन रेखा ट्रस्ट से जुड़े राजीव शर्मा ने इस पूरे घटना पर अफसोस जताया। क्या कॉरपोरेट अस्पताल के नाम पर प्रबंधन को इलाज से ज्यादा महत्व सिर्फ पैकेज और पैसा रह गया है? नैतिकता से कोई वास्ता नहीं रह गया है। इसलिए तो कुछ लोग कहने लगे हैं जालान हॉस्पिटल समाज सेवा वाला पुराना वाला अस्पताल नहीं रह गया है, अब वह धीरे धीरे जल्लाद हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। पैसा हो तो अस्पताल में जाइए, वरना यह अस्पताल पैसा लेकर भी जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। काश धनबाद के सरकारी अस्पताल में सुविधा होती तो लोगों को ऐसे अस्पतालों की ओर रुख नहीं करना पड़ता। खाली सर एक बार बोलिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। आप खाली ये बात बोलिए कि प्रबंधन ने आपको ये कहा कि नहीं कहा कि यहाँ से ले जाइए पेशेंट। मैं ऐसे पेशेंट को नहीं रखती हूँ। मीडिया सामने खड़ी हुई है, मैं इस बात को सुबह 8 बजे जो इंजेक्शन लगना है वो 1 बजे तक इंजेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि अस्पताल में वो इंजेक्शन नहीं है। मरीज मर जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। इन लोगों को सिर्फ फायदा चाहिए 1000 का 10,000 कमीशन। पहले सुधार होना चाहिए धनबाद की जो भी है मेडिकल अपने पापा के लिए नहीं, जितने भी पेशेंट आते हैं, गरीब मजदूर जो भी आते हैं, सबके लिए कह रहे हैं। आज मेरे पापा भर्ती है, हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग समझ गए। ऐसे तो कितने भी पापा आते होंगे, सबके पापा आते होंगे। हम लोग सक्षम इसलिए 4,000 की दवाई 9,000 में हम लोग ले लिए, चलो यहीं से मानना है, यहीं से लेंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज एक इंजेक्शन की बात हुई, जो इंजेक्शन मेरे घर में अवेलेबल था, यहाँ अवेलेबल नहीं था, मैंने ला करके दिया। उसके बाद भी डॉक्टर आईसीयू के डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं इसको नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरे फार्मेसी का नहीं है, मेरे फार्मेसी का बिल नहीं है यहाँ पर। चाहे पेशेंट मेरा मर जाए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कि आप आईसीयू का कायदा मेरे को मत सिखाइए। ये हम लोग की पॉलिसी है, बाहर लगा हुआ है कि बाहर की दवाई यहाँ पे अलाउ नहीं है। बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड दिखा रहे हैं मेरे को। हम लोग तो बाहर से ला भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो जीवन रक्षक दवा है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो आप लिख रहे हैं, वो दवा तो हम ला के देंगे ना। वो दवा मिल गया तो डॉक्टर फेंक दे रहा, बोले दवा नहीं लगाएंगे। मेरे पापा का प्लेटलेट डाउन पे डाउन हो जा रहा, ब्लड सेल डाउन हो जा रही है, लेकिन वो सबसे मतलब नहीं है। यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती है, इनके मेडिसिन में नहीं रहती है। वो दवाइयाँ ये लोग 2 दिन में नहीं आएगी तो 2 दिन भी नहीं देंगे। आज सुबह 10 बजे डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, एक इंजेक्शन लिखा, जो कि इनके पास नहीं था, लेकिन मेरे घर पे था, मैं वो लाके दे रहा था इनको, इन्होंने मना कर दिया। 1 बजे तक भी इन्होंने वो इंजेक्शन नहीं दिया। मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका विजुअल भी है। पेशेंट की कंडीशन देखिए कैसे वेंटिलेटर पे। क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं ये लोग, मार रहे हैं पेशेंट को। और ये 4 दिन से जानबूझ के उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा पेशेंट को हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग भेज देते हैं, फेंक देते हैं। आज मेरे पापा कई दिनों से यहाँ पे वेंटिलेटर पे हैं। इस परिस्थिति में है कि हम लोग दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। और जब आज उन्हें इंजेक्शन की जरूरत थी, कई दिनों से हो रहा है कि इनके पास अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो उस दवाई को काट दी जाती है कि इनको अर्जेंट नहीं है। उससे पहले आप 5 मिनट पहले हमें कह रहे हैं कि ये दवाई हमें चाहिए जो आपके पेशेंट को लगानी है, लेकिन आपके यहाँ नहीं है तो हमें नहीं लगानी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। आज भी ऐसा ही हुआ कि 10 बजे उन लोगों ने कहा कि एक दवाई है हमें चाहिए। यहाँ हम देखने गए, वो दवाई हमें नहीं मिली। जो दवाई की कीमत 300-400 वो 8,000 9,000 में भी दे रहे हैं, हम उसके बाद भी तैयार है। वो दवाई हमें यहाँ नहीं मिली तो मेरे पास अवेलेबल थी, मेरे भाई लोग के पास। वो लोग ये दवाई लेकर आए इंजेक्शन की, आप लगा दीजिए। 10 बजे ला के देते हैं और वो कहती हैं कि हम बाहर की दवाई नहीं लगाएंगे।
आप अपने पेशेंट को ले जाइए, ऐसे पेशेंट को हम नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ पैसा लिया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ की मैनेजमेंट की कोई लेडीज थी जो अंदर रूम में थी, क्या नाम है, निवेदिता जी नाम है, निवेदिता जी नाम है। सर इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, जिंदा आदमी को मार रही है। जब गुस्से में हम भाई के मुंह से कुछ भी आप लोग गाली देंगे तो हम क्या करेंगे? जिसका पेशेंट भर्ती है, जिसके पिता भर्ती है, उससे पूछिए ना उसके दिल पे क्या बीत रही है। किसी को शौक है कि उस हॉस्पिटल में गाली देगा जहाँ उसके पापा रहे। न्यूज ANP के लिए विवेक और नूरेन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।